डिम्पी अपने घर से भागकर ट्रेन से जा रही थी गुस्से में, क्योंकि उसके दादाजी से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने से घूमने फिरने में रोक टोक करते थे। उसको घुटन लगने लगी थी अपने ही घर में, इसी से ऊब कर वो घर छोड़कर भाग रही थी। डिम्पी ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीटी ना आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक वो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतज़ार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। डर कर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना चाहती थी वो। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही था। किनारे की तरफ बैठे रवि डिम्पी को देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और रवि भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, बहुत दूर तक दिल्ली जाना है। टिकट है, दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, तो 500 रुपये का पेनल्टी लगेगा, जल्दी पैसे दो। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बहुत ढूंढने के बाद ये 200 रुपये ही हैं। ये तो गलत बात है बेटा, जुर्माना तो भरना पड़ेगा। डिम्पी रोते हुए, सॉरी अंकल जी, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। कुछ परेशानी आ गई इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे लेना भूल गई। बोलते बोलते डिम्पी रोने लगी। टीटी ने माफ़ कर दिया और 200 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर उससे मिलने आ जाओ, वो किसी लड़के को फ़ोन कर कह रही थी पैसे लेकर आ जाओ, मैं घर से भाग कर आई हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ अपने घर वालों की किचकिच से, अब तुम्हारे साथ सुख से रहूँगी। डिम्पी की बातें सुनकर रवि के मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूम चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन रवि अनजान था। उसके लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद रवि ने कुछ उपाय निकाल लिया जिससे उसकी मदद कर सके और फ्लर्ट भी ना कहलाए। फिर एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ, जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ, हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी लगेगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए 2000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो, वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट रवि उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा, लेकिन रवि ने तो नोट भेजने के बाद ही मुँह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा कर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था, लेकिन एक चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, इसको रोकना जरूरी है। ट्रेन से डिम्पी उतरी और शायद उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसके साथ भागने के लिए आई थी।
रवि से रहा नहीं गया तो वो भी ट्रेन से उतरकर डिम्पी के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिला। डिम्पी अकेले इन अनजान शहर में स्टेशन पर बैठ रोई जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए रवि से रहा नहीं गया और डिम्पी के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था, आपको कोई परेशानी है क्या? डिम्पी रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ, वहाँ मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। रवि ने समझाते हुए बोला, आप घर से भाग कर किसी लड़के से शादी करने वाली है ना? डिम्पी, हाँ, लेकिन वो आया नहीं। रवि ने बहुत समझाया। डिम्पी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो एक छोटा सा नोट अपने हाथ से लिख कर रवि को दे दिया कि उसको ट्रेन में रख दे। रवि से रहा नहीं गया, तुरंत उस खत को खोला। उस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे अनजान हमसफ़र, आपका ये पैसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो अभी स्टेशन पर मिले थे, उनको भी मुझको अपना जैसा समझाने के लिए। आज मैं अपने घर अपने दादा की बेटी बनकर जाऊंगी। रवि उस दिन से डिम्पी को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था कि डिम्पी ज़रूर खत भेजेगी। अब तो डिम्पी की वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे रवि के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था कि शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अनजान हमसफ़र, जो ट्रेन में मिली थी। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिले और अपनी प्यार भरी ज़िंदगी शुरू की। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।